उनका वर्चस्व नहीं देखा गया। वो तमाम लोग हैं, वो शरद यादव हैं, शिवानंद तिवारी हैं, ये नीतीश कुमार है, ये तमाम लोग किस संलिप्तता से इन पर केस लादा गया। कैसे बने लालू यादव सीएम? कैसे बने? बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हुई और तमाम गरीब गुरबा को जगाने का जो काम, इनकी आवाज निकली, उस आवाज से जो है लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे नहीं बने थे। तमाम लोगों को, गरीब गुरबा को जो शोषण दोहन हो रहा था, उनके विरुद्ध में इन लोगों ने जो आवाज उठाया, उस समय में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जी और रामविलास पासवान, यही लोग बिहार के उस समय के नेता थे। इन लोगों के नेतृत्व में बिहार का परिवर्तन हुआ और माननीय लालू प्रसाद जी जो मुख्यमंत्री हुए। कैसे आखिर उनको गिराया गया, कैसे फंसाया गया इन लोगों को? कैसे फंसाया गया? कांग्रेस के लोग बड़ी षड्यंत्र के तहत तमाम लोगों ने इनका वर्चस्व, दुनिया में चर्चा होने लगा कि लालू प्रसाद, तो लालू प्रसाद को फंसाने के लिए तमाम लोग इस षड्यंत्र में हिस्सा लिए और इनके वर्चस्व को कम करने के लिए, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी को भी देखने लगे थे, तमाम लोगों ने यह तय किया कि इनको जो है ना डाउन करो। उस डाउन करने की राजनीति में षड्यंत्र के तहत इनको चारा घोटाला का केस लादा गया। आपको मैं जानकारी देता हूं, कांग्रेस की हुकूमत पहले थी, माननीय हमारे जगन्नाथ मिश्र जी से उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा जो पशुपालन विभाग में पैसा दिया गया था, वो जब मुख्यमंत्री बने, ये भी उसी शेड्यूल को देखते हुए पैसा देने का काम किया, जिसमें हमारे जगन्नाथ मिश्र जी पर भी केस हुआ, लेकिन उस पर लॉर्ड नहीं हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो थे लालू प्रसाद जी, इनके ऊपर षड्यंत्र के तहत दबाने के लिए इन लोगों ने बड़ी साजिश के तहत ये केस करके इनको जैसे दोहन और शोषण के साथ साथ ये लोग चाहा कि इनको इस ढंग से ढकेलो कि इनकी जेल में ही मृत्यु हो जाए। इस तरह का षड्यंत्र रच करके इन लोगों ने लालू प्रसाद जी को उस बदहाल हालत में, जब ये बीमार थे, तब भी इनको जेल में रखने का काम किया। ये बड़ी दुखद बात है। लोगों को सेहत के अनुसार उस पर जो व्यवहार किया जाता है न्यायालय का भी, इनका सेहत खराब था, तब भी इनको जेल में डालने का काम किया। के साथ आप लोग आरजेडी गठबंधन, हम लोग चूंकि ये तमाम गरीब गुरबा को जो ये 90 से पहले जगाने का काम किया, तमाम शोषित दलित जितने भी लोग थे, उन लोगों की लड़ाई लड़ करके उनको जो जगाने का काम इनके द्वारा किया गया है, उसी के व्यवहार और फलस्वरूप हम तमाम लोग जो दबे हुए थे, तमाम लोग आज लालू प्रसाद जी के साथ हैं। तो कांग्रेस गठबंधन में क्यों लेके रखे? ये नीतीश कुमार जी अगर लालू जी से नहीं फूटते तो आज लालू यादव के द्वारा ही शासित रहता बिहार। और जितना भी गरीब गुरबा को आप देख रहे हैं, उस समय की धरती का आपको स्मरण नहीं होगा। कांग्रेस के हुकूमत में राजा रजवाड़े जो जमींदार परिवार के लोग थे, जो फॉरवर्ड लोग थे, उनके यहाँ पुल पुलिया रोड था। लेकिन इधर का जो गरीब गुरबा लोग था, उनका जो गांव था, संभ्रांत गांव था, वहां पर न पुल पुलिया था न रोड थी और तमाम लोग बड़े ही दुर्दशा में जी रहे थे। हमारे जो देश परिवार के लोग होते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग, जमीन जगह से जो जुड़ा हुआ लोग था, उनको आए दिन खेत और जमीन पर जाने के लिए इस पार से उस पार जाना पड़ता था। और उस समय में कपड़ा भिंगा करके या कपड़ा उठा करके उस समय में लोग जाते थे। इन तमाम कुरीतियों को लालू यादव ने चिन्हित किया। आपको मालूम कर दो कि 15 साल के शासन व्यवस्था से पहले जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, वो तमाम जिन लोगों को जंगली कहते हैं, उन लोगों को जो अधिकार मिला, लालू जी रोड पर लाए। इसीलिए जो फॉरवर्ड लोग थे, जो लोग शोषण दोहन करके जी रहे थे, जो लोगों को जैसे बदवा मजबूर बना करके शोषण दोहन कर रहे थे, वो तमाम लोगों का जब निस्त नाबूद करने का काम किया, घर में बैठाने का काम किया, और जो लोग अंदर थे उन गरीब गुरबा को रोड पर लाने का काम किया, उनके अधिकार को दिलाने का काम किया। इसीलिए ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। कहाँ से जंगल राज है? जो जंगली लोग जिसको समझते थे, वो लोग जो शासन व्यवस्था में आ गए, तो इन लोग कहते हैं जंगल राज है। लेकिन जिन गरीब गुरबा को लोगों को रोड पर लाने का काम किया, वो तमाम लोग मंगल का मंगल हो गए। यही है लालू प्रसाद का शासनकाल। विधानसभा में लगातार विजेंद्र जी जीत रहे हैं, आगे भी वही जीतते रहेंगे। इसका कारण है, आप 90 के दशक में लालू जी के साथ थे, ये जनता दल की सरकार बनी, उस समय लालू जी के साथ थे। उस समय में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई जो मैं आपको बताया,
उस समय प्रमोद सिंह उससे पहले का यहाँ के विधायक थे, उनको बैकवर्ड फॉरवर्ड के तहत हरा करके इनके द्वारा जो है सो विधानसभा पहुंचा गया। और उसके बाद से जब नीतीश कुमार इनसे फूट जाते हैं, सेकेंड बार का भी चुनाव हुआ तो सेकेंड बार में भी जो सो तमाम लोग एक थे। उसके बाद जब लालू जी पर केस होता है, लालू जी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना करते हैं और जब पार्टी फुट जनता दल अलग होता है तो ये नीतीश कुमार के साथ ये लोग जो है सो एकजुट होकर के नीतीश कुमार के साथ हो गए। अब बात यहाँ आती है, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो विजेंद्र जी से जुड़े हुए थे, वो तमाम लोग में से करते 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 कुछ लोग तो उसके पास रह गए और नीतीश कुमार के द्वारा जो पार्टी फुटाई गई उसके बाद जो परिप्रेक्ष्य बना, उस परिप्रेक्ष्य का भी उसको लाभ मिला, जिस कारण पुनः चुनाव लड़े तो पुनः वो जीत गए। उसके बाद इसी परिस्थिति के तहत वो अभी तक जीतते आए हैं। और उसमें भी आपको पता होगा सनुल्लाह जी यहाँ पर एसडीओ थे, उनके द्वारा चुनाव में भी भारी बगलिंग किया गया। इनके द्वारा चुनाव में पर्यवेक्षक को और जो भी पदाधिकारी यहाँ आए हैं उन तमाम लोगों को खरीद फरोख्त करने का काम किया गया है वर्षों से। नहीं तो सुपौल विधानसभा का जब से ये जीते हैं अभी तक का अगर स्पष्ट रूप से जांच करवा दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये विजेंद्र बाबू जो आईएएस के तरह व्यवहार करते हैं लोगों का, जो लोगों से व्यवहार भी सही से नहीं करते, बात नहीं करते हैं पब्लिक से, वो कैसे जीत रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। पार्टी का सेटिंग, अफसर का सेटिंग, यहाँ पर पैसा का जो सब पानी की तरह दे करके लोगों को खरीद फरोख्त किया जाता है, इसी के बदले विजेंद्र यादव जीतने का काम करता। नहीं तो सही माने सही से इलेक्शन हो जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सही आदमी ही जीतेगा, समझे। यही सेटिंग गेटिंग। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा एक बड़ा काम किया गया है, जो मरोना को इनके द्वारा जो कोसी के बांध से घेर दिया गया है, तो आज जो मरोना के लोग हैं एक इनका जो है सो वोट बैंक हो गया है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति चाहेगा इसको हिला दे तो जब तक विजेंद्र यादव हिलाना बड़ा मुश्किल है, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा। बाकी सुपौल ब्लॉक के लोग, सुपौल ब्लॉक को तो मिल ही रहा है, जो देखना है रोड चकाचक, पैसा का कोई कमी नहीं है। नगर परिषद में इनके ही आदमी थे, जितना पैसा वहां से दिए, रोड चकाचक है पूरे बिहार में। सुपौल आपको जो से 1 नंबर पे स्वच्छता में आता है, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ, 1 नंबर में आता है। ओवर ब्रिज पर केस हुआ है जैसी जानकारी मुझे है, समझे। ये सही है कि गलत है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसा लोग में चर्चा है कि इस पर केस हुआ है 2 भाई के अथी में, जिसके कारण ये रुका हुआ, यही मुझे जानकारी है। अब क्या है वो तो अगला जाने। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी फिर हार होगी सुपौल विधानसभा? सुपौल विधानसभा में बेहतर कैंडिडेट अगर मिलेगा, जो कोसी का कैंपेनिंग बेटर कर लेगा, 13 पंचायत मरोना हो गया, 5 पंचायत, 18 पंचायत की बात है। 18 पंचायत जो कैंपेन में मजबूत होगा वही आदमी विजेंद्र यादव को मात दे सकता है। अन्यथा रोड पर रहने वाला सुपौल का यहाँ से महावीर चौक तक फोटो लगाते हैं और फिर घर में घुस जाते हैं, इससे विजेंद्र यादव को हराने वाला हिम्मत नहीं है, ना हरा पाएगा। जो भी फोटो लगा है चारों साइड, कोई इसमें से एक बंदा है ऐसा हरा देगा? मैं कहा ना कि नहीं हरा सकता, अगर रहता तो मैं कहता, नहीं है तो इसलिए कह दिया कि नहीं है। राहुल गांधी जी बोलते हैं देश बीजेपी की SIR से लोग वोट काट के चोरी से चुनाव जीतते हैं, सही बात है? मैं आप ये भी समझ लीजिए, जो काम कुरीति आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है, आखिर ये कौन सा समय आ गया जो नरेंद्र मोदी के द्वारा और जो अमित शाह के द्वारा ये वोटर पुनरीक्षण का काम करवाया जा रहा है। ये विदित है, आपने कानून बनाया है कि जो भी हमारे देश में विदेश से घुसपैठिया आया है वो लोग छटेंगे। वो लोग न छटेंगे कि तमाम लोग को छटने का काम कीजिएगा। बाप वहां है और शादी ब्याह हो गया अगर खगड़िया में, तो वहां पर नाम छाट रहे हैं कि कौन जात से पैदा हुआ। अगर मेरे बाप का नाम है, मेरे दादा का नाम है, तो मेरा नाम भी वही है, मेरा बेटा का भी नाम वही है, और यहीं के हम बात हैं। अगर हमारा वोटर लिस्ट सही है तो मेरे बाप दादा से आ रहा, तो मेरे बेटे का नाम में भी कोई सर्टिफिकेट का आवश्यकता ना, कोई का उसका सर्टिफिकेट मैं हूँ। मेरा सर्टिफिकेट मेरे पिताजी थे और मेरे दादाजी थे, तब मैं अपने पुत्र का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। क्या नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट देगा क्या? उसको पूछिए, वो अव्यवहारिक बात कर रहा है, जो अव्यवहारिक बात है।
लोगों का बाप दादे का नाम अगर यहाँ से है, वोटर लिस्ट है, वो सरकार के पास है, और सरकार देखे मिला करके फल्ला का बाप दादा से आ रहा, उनका बेटा का नाम अगर उम्र हो गया तो उनका बेटे के नाम को हम जोड़ने का काम करेंगे, न कि छांटने का काम करेंगे। सर्टिफिकेट मांगता है, किस चीज का सर्टिफिकेट मांग रहे हो? अपना साला चौथा पास भी नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, प्रधानमंत्री बने हुए हो और समाज के लोग, दुनिया के लोग से सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अपना सर्टिफिकेट दिखाओ देश को। बोलता है एक बार भी लोग जो कहता है चौथा पास भी नहीं है, तो बोलता है वो, जवाब नहीं देता है देश को, और बात करता है तमाम दुनिया के लोगों पर जो जो सर्टिफिकेट दिखा। कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएगा अमित शाह? आज वो अपने धन का सर्टिफिकेट दिखा। मैं आपको कहता, जब से सरकार बनी है 14 से, उनके जितने भी मंत्री संतरी जो भी बीजेपी के नेता है, उनके धन का आकलन किया जाए कि 14 में क्या था और अभी क्या है। जो लोग शोषण दोहन का काम किया, तमाम लोगों से धन छीन करके देश में बांटने का काम किया जाए। आज तक जितना भी प्रधानमंत्री बना है आजादी से अभी तक, इस प्रधानमंत्री को छोड़ करके तमाम गरीब गुरबा पर राहत करने का काम किया इनके द्वारा। आपको जानकारी होगा या नहीं होगा मैं वो नहीं जानता हूं, मैं कहता हूं कि आप जानकारी ले। आज जितना भी कॉर्पोरेट है, अंबानी को देखिए, आज पैसा का उगाही कर रहा है। मैं आपको इस बैग के माध्यम से यह भी कहता हूं, आज बीएसएनएल का सेवा मैं ले रहा हूं, लेकिन बीएसएनएल फेल है, अंबानी का खेल चल रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी का संलिप्त है। क्या वंदे मातरम कहने से भारत का विकास हो जाएगा? क्या भारत माता जय कहने से विकास होगा? कि भारत की आमदनी जो सही है उसको बढ़ाने से होगा। हर व्यक्ति को अगर राहत चाहिए तो उसके लिए जो धन है, ऐसे लफंगों के द्वारा, ऐसे पूंजीपतियों के द्वारा देश का जो शोषण दोहन हो रहा है, इसको बंद करें नरेंद्र मोदी। और जितने भी भारत के लोग हैं, मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि ये जो बीएसएनएल का पैसा बढ़ा रहा है, टावर खड़ा हो गया, सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित है, तो पैसा बढ़ाने का क्या जरूरी? इसका पैसा घटाना नहीं चाहिए, उसको 100% 50% पर रहना चाहिए। आज पहले हम लोग, आज 28 दिन का महीना है, पूरा दुनिया में 30 दिन का महीना चलता है, और एक भारत है नरेंद्र मोदी के द्वारा, अंबानी अडानी के द्वारा 30 दिन का बदले 28 दिन का महीना चला रहा। क्या यही तुम्हारा सिद्धांत वसूल है? ये चाय बेचते थे तो तुमको गरीब पर ध्यान देना चाहिए, गरीब गुरबा का शोषण दोहन नहीं हो। आज आपको मैं जानकारी देता हूं, मोबाइल हर घर से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उनके द्वारा हर घर से पैसा शोषण दोहन हो रहा है, मनमाने ढंग से पैसे बढ़ाए जाते हैं। इसको अगर सरकार नहीं रोकती है तो अंदाज कर लीजिए क्रांति कब होती है? जब लोग तंग हो जाता है, कोई उपाय नहीं रहता है, तो ऐसे ऐसे पूंजीपतियों को देश में लूटने का भी काम होगा। नहीं होगा सो बात नहीं। क्रांति को आप जानते हैं, इंदिरा गांधी सरकार में थी, वो तमाम नेता को जेल भेजने का काम करती थी, और उसके बाद पूरे देश में क्रांति हुई, और क्रांति के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, इंदिरा गांधी जैसे लोग को जेल में जाना पड़ा। उसी तरह इस व्यक्ति के साथ हालात वही होगा। जो कुकर्म ये कर रहा है, इस कुकर्म को इसको भोगना होगा। 300 टका का गैस 1200 में बिकता है, 60-65 का पेट्रोल हर व्यक्ति बैग पे चढ़ता है, 106 रुपया में चलता है, और ये मोबाइल का सिम जो 99 टका 49 टका, अभी जो है 349 टका में चल रहा है जियो और एयरटेल का सिम। यही शोषण दोहन पूरे देश के लोगों का हो रहा है, जिस कारण उसके घर में भावंश नहीं है। भावंश में आप समझते हैं, प्रोग्रेस नहीं है, अस्थिरता नहीं है। वो लोग पैसे के लिए व्याकुल, हर घर से रोजगार नहीं ना व्यवस्था दिया, और झूठ का फरेब करके जो शासन कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसको सही करो, गरीब गुरबा की व्यवस्था करो, अन्यथा लोग क्रांति करेंगे। समय आ रहा है, समय छोड़ता नहीं है किसी को, ये भी बात समझ लें आप। मेरा नाम सुशील कुमार यादव हुआ, मैं कोसी मुक्ति संघर्ष समिति का सचिव हूं। हम लोग कोसी की लड़ाई देवगौड़ा जी के टाइम से आते हैं। 8 बार दिल्ली में हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना देने का काम किया है, और इस कोसी की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो ये पूर्णिया से दरभंगा तक जो हजारों बरस से कोसी बहती है, उसकी व्यवस्था नहीं हुआ तो काल के गाल में इलाका चला जाएगा 125 किलोमीटर का। इसकी लड़ाई में लड़ता हूं, इसको स्थायी रूप से व्यवस्थित किया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे आने वाला भविष्य या कभी भी हम लोग के साथ अखाड़ सावन भादों में कोई खतरे का काम नहीं हो, ताकि ये लोग यहाँ के सुव्यवस्थित ढंग से जिंदगी जी, अपने बाल बच्चा के भविष्य को भी संवारते हुए दुनिया से चले जाए, लेकिन लोग यहाँ का व्यवस्थित रहे। इसी की मैं लड़ाई लड़ता हूँ।